हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। आज हम वीएलईडी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 लेकर आए हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। शोरगुल के लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। तो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहली चीज़ आती है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ दिस एटॉमिक नंबर? ये जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है वो मोसले ने दिया था। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, एटॉमिक नंबर जो है, एक मिनट, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस। ओके, जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल है? न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके, या फिर एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके, ठीक है। ओके, अब मास नंबर क्या है? मास नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी एक मिनट, थोड़ा जूम कर दूँ ना। हाँ, जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल है, जो कि एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। वो हमारा मास नंबर कहलाएगा, और वो होल नंबर ही होगा, ये नहीं पॉइंट में मास नंबर दे दोगे। तो बेसिकली मास नंबर जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को, ठीक है। तो मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? हमें मास नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि जो नंबर ऑफ की जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। ओके, नाउ आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये आइसोटोप्स को देखो एफ सोडी ने डिस्कवर किया था। आइसोटोप्स अगर याद ना हो हमें, तो मैं बता दूं कि आइसोटोप्स हमारे वो एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर अलग होता है और सेम एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप्स में आइडेंटिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होते हैं, बट वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करते हैं। जैसे कि देखो, आइसोटोप का मेन चीज़ ये ध्यान देने वाली बात ये है कि उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर डिफरेंस होता है। अब हम हाइड्रोजन के भाइयों को ही देख लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन के 3 जुड़वा भाई हैं, ठीक है, H1, H2 और H3, यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है आइसोटोप्स का, क्योंकि आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो देखो, सभी हाइड्रोजन के सेम एटॉमिक नंबर है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। एक हाइड्रोजन को 1, एक हाइड्रोजन को 2 एटॉमिक नंबर तो ऐसा नहीं दे सकते। एटॉमिक नंबर सबका सेम है, पर इनके जो भाई है, मतलब ये तीनों भाई एक ही मदर से पैदा हुए हैं, बट इन सभी का मास अलग है। मतलब ये अलग अलग वेट के साथ पैदा हुए हैं, राइट। तो एक का ये जो नीचे लिखा है ये एटॉमिक नंबर, नीचे कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे, तो नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है, ड्यूट्रियम का, और ट्रीटियम का 3 है। क्लियर? जो सेकंड एग्जांपल हम दे सकते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप, ये तो हमारा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे। तो अगर हमसे पूछे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या है, तो हम लिखेंगे 1,1 H12 H13, ठीक है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सबका नहीं बना सकते, कुछ एग्जांपल्स है आइसोटोप्स के। तो अगर ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की बात करें तो क्या है? एटॉमिक नंबर तो सभी का सेम है, 8 एटॉमिक नंबर, बट एक ऑक्सीजन का हमारा जो क्या बोलते हैं मास नंबर है वो 16 है, एक का 17 है, एक का 18 है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। यू मे नो मोर अबाउट इट, ठीक है। अगर जानना चाहते हो तो जान सकते हो, बट हम जस्ट बेसिक कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। छोटा सब्जेक्ट है, 2 मिनट में अभी खत्म कर देते हैं भाई। रिवीजन टूर चल रहा है, क्योंकि ये ताकि हम बस MCQs का रिप्लाई कर सकें, जवाब दे सकें। आइसो बार क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा था? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार्स उसका अपोजिट है। आइसोबार्स हमारे वो एटम्स है जिनका सेम मास नंबर होता है बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। देखो, जो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, एंड वो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पोज करते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें, देखो, हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का 2 है, बट इन दोनों का जो मास नंबर है वो 3 है। ये देखो 3, राइट। वैसे ही हम आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का दे सकते हैं। आर्गन, इन तीनों का जो है वो एटॉमिक नंबर अलग है, एक का 18, एक का 19, एक का 20, बट इन तीनों का जो मास नंबर है वो सेम है, 40, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ये सारे। अब आइसोटोन्स क्या है भाई? अभी हमने बात किया आइसोटोप्स के बारे में और आइसोबार के बारे में, राइट। पर ये आइसोटोन्स क्या है?
जो सॉरी आइसोटोन्स हमारे वो एटम्स है अलग अलग एलिमेंट से बने होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब इसमें एटॉमिक नंबर का कोई रोल नहीं है आइसोटोन्स में एटॉमिक नंबर का कोई रोल नहीं है। आइसोटोन्स बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये देख लो, जैसे कि इनमें न्यूट्रॉन सेम होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, एक एग्जाम्पल याद कर लो, हाइड्रोजन एंड हीलियम, फोस्फोरस एंड सल्फर, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो, एक बार पढ़ लो, वही काफ़ी है ताकि एमसीक्यू में आए तो हमें कुछ नया सा ना लगे। राइट ना, व्हाट इज़ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास हमारा एक नंबर है जो कि ये एक्सप्रेस करता है कि किसी एलिमेंट का जो एटम है वो कार्बन एटम के 1/12 मास से कितना हैवियर है। समझ में आ रहा है? को बताता है कि मतलब जो ये बताता है, एक मिनट, एटॉमिक मास हमारा एक नंबर है जो कि ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो कार्बन एटम के 1/12 ऑफ द मास से कितना ज़्यादा हैवियर है, कितना हैवियर है, किससे? कार्बन एटम के 1/12 ऑफ द मास से उस एलिमेंट का एटम कितना हैवियर है। ठीक है, ऐसा पाया गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स है उनमें सेवरल आइसोटोप्स होते हैं। मतलब मेजॉरिटी एलिमेंट्स है ऐसे, आइटम्स बोल रहे हो सॉरी, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सेवरल आइसोटोप्स हैं। तो इस केस में हम उनके एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम एवरेज एटॉमिक मास लेंगे। अब इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोरोन लिया। ठीक है, बोरोन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक B10 और एक B11। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखा है B10 और B11। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 10 है, एक का, दूसरे का 11 है, और ये रेशियो 1:4 के रेशियो में है। ठीक है, बस हमें ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका एटॉमिक मास क्या है और उनका रेशियो क्या है, बस। फिर हम क्या करेंगे, उसका एटॉमिक मास एक का, पहले वाले का, इनटू में उस पहले वाले का रेशियो, प्लस दूसरे वाले का एटॉमिक मास इनटू में इसका जो रेशियो है, बस। और डिवाइड कर देंगे उसको, 1:4 है ना, डिवाइड कर देंगे इन दोनों के, इनके रेशियो के सम से। तो ये हमारा निकल जाएगा इससे सॉल्व करके एवरेज एटॉमिक मास। तो समझ में आ गया? अगर वो एलिमेंट जिनके आइसोटोप्स हैं, बिकॉज सेवरल ऐसे मेजॉरिटी में एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। अब हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों और टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है। भैया इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 में। तो ये बात ध्यान रख लो, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। ओके। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको याद करना है, याद रखना ही रखना है। पहला, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। दूसरा, यहाँ पर है, सॉरी, यहाँ दूसरा कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है 9.4 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, हाँ। और इसमें तीसरी बात ये लिखी है, जब हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो, और अगर हम उसको लो प्रेशर में गैस के थ्रू पास करेंगे तो जो स्ट्रीम में से रेज एमिट होंगे कैथोड सरफेस से, तो उन रेज को हम कैथोड रेज बोल देंगे, बिकॉज वो कैथोड सरफेस से रिलीज़ हो रहे थे। ओके, अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन देखो पी से ही पता चलता है। प्रोटॉन में पी है, यानी कि प्रोटॉन एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। यानी कि ये ई गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ई गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो भाई चार्ज का भी, ये तो भाई इलेक्ट्रॉन का भी था। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है सेम इस पर भी है, प्रोटॉन पर। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे कूलाम लगा है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का मास क्या है? 1.6 × 10⁻24 ग्राम। भले ही प्रोटॉन का ना ध्यान रखो, पर फिर भी याद करना ही है, रखना है, आ भी सकता है, पर इलेक्ट्रॉन का तो पक्का से याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.4 × 10⁻, यही याद नहीं रहता है। 9.4 तो याद रह जाता है, बस ये 10⁻⁻28 ये याद रखना। ठीक है, -28, 9.4 × 10⁻⁻28 ग्राम। ओके, और एक प्रोटॉन के केस में जो हाई वोल्टेज
अगर हम इलेक्ट्रॉड में पास करेंगे तो एक नई तरह का रे एमर्ज होता है एक होल से, जो कि एनोड के अपोजिट होता है, और उसको हम उन रेस को एनोड रेस बोलते हैं, राइट। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, दिस इज़ द लास्ट, क्या बोलो, दिस इज़ द लास्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, रिविजन चल रहा है, ठीक है, ऐसे हम एक एक क्लास वाइज पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, रिविजन है बस। तो देखो, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, एंड जो न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनमें कोई चार्ज नहीं होता, उनका चार्ज ज़ीरो होता है। तो अगर पूछें न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो द आंसर इज़ ज़ीरो। समझ में आ गया। और न्यूट्रॉन पर जो मास, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के जितना ही होता है। हाइड्रोजन एटम का मास कितना था, तो इट्स मास इज़ 1.6, यानी कि इतना 1.66 इंटू 10⁻27 kg न्यूट्रॉन का मास है, जो कि हाइड्रोजन एटम के इक्वल है। सो आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ हमारा, कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो थर्ड चैप्टर के साथ अगले क्लास में आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।